1 अगस्त 2024 पेरिस ओलंपिक में हुआ कुछ ऐसा कि पूरे इंटरनेट की दुनिया में तहलका मच गया। जय हिंद जय भारत दोस्तों 1 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में 66 किलोग्राम महिला कैटेगरी के कंपटीशन में अल्जीरिया की ट्रांसजेंडर मुक्केबाज ईमान खलीफ का मुकाबला इटली के एंजेला केरिन से हो रहा था। पूरा स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा हुआ था। 1 घंटी बजी और मुक्केबाजी का मुकाबला चालू हो गया। कुछ ही समय बाद एंजेला को एक जोरदार का मौका पड़ा। मात्र 46 सेकंड के अंदर ही एंजेला ने हार मान ली और ईमान खलीफ जीत गई। पूरा स्टेडियम तालियों के गूंज से भर चुका था। ईमान खलीफ को हर कोई जीत की बधाई दे रहा था। उसी वक्त एंजेला ने एक बयान दिया जिसने पूरे इंटरनेट पे तहलका मचा दिया। हर किसी को सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या ओलंपिक से एक बहुत बड़ी गलती हुई है या इसका रूल बदलना चाहिए। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि एंजेला ने मैच हारने के बाद एक बयान जारी किया। उसने कहा उसमें कि उसने अपने बॉक्सिंग करियर में आज तक इतना तगड़ा पंच नहीं खाया था। ये किसी महिला का पंच हो नहीं सकता, ये किसी पुरुष का पंच था। उसके बाद क्या था, पूरे इंटरनेट पे तहलका मच चुका था। हर कोई बातें बनाने लगा था कि क्या ईमान खलीफ सच में एक मर्द है या औरत। क्योंकि दोस्तों कई बार ईमान खलीफ के अगर हाव भाव को देखें ना तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इसका जेंडर है क्या, ये महिला है या पुरुष है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो एक ट्रांसजेंडर बॉक्सर है, पर यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या वो बचपन से ट्रांसजेंडर थी। अब इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों वो एक नॉर्मल लड़की ही पैदा हुई थी। ईमान खलीफ का जन्म 2 मई 1999 में एन सीदी अली लागोट अल्जीरिया में हुआ था, पर कुछ समय के बाद उनके सेक्स डेवलपमेंट में बदलाव होने लगे। दरअसल दोस्तों ईमान डिफरेंसेस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट यानी कि DSD की समस्या से जूझ रही है। यानी कि दोस्तों जो महिलाएं इस समस्या से जूझ रही होती है उनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उनका स्तर जो है बढ़ जाता है और उनमें जो है पुरुषों जैसी ताकत आ जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये हार्मोन होता क्या है जिसके कारण महिलाओं में पुरुष जितनी ताकत आ जाती है, और किसी महिला और पुरुष में इसका सामान्य स्तर क्या होना चाहिए। दोस्तों ये हार्मोन महिला और पुरुष दोनों में ही पाया जाता है, पर इसका जो उत्पादन होता है वो महिला के मुकाबले पुरुष में बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि 20 गुना ज्यादा होता है। अगर इस हार्मोन के पैदा होने या बनने की बात करें तो ये हार्मोन जो है आदमियों के अंडकोश में बनता है और महिलाओं के अंडाशय में बनता है। दोस्तों यही वो हार्मोन है जो पुरुषों में यौन क्षमता, चेहरे पर बाल लाना और मांसपेशियों के विकास का काम करती है। दोस्तों आमतौर पर हम लोग इसी हार्मोन को मर्दानगी के रूप में जानते हैं और इसे मर्दाना हार्मोन के रूप से भी जाना जाता है। अगर इसके मात्रा या स्तर की बात करें तो पुरुषों के खून में टेस्टोस्टेरोन का सामान्य स्तर 10 से 35 नैनोमोल प्रति लीटर होता है, जबकि महिलाओं में 0.5 से लेकर के 2.4 नैनोमोल प्रति लीटर के बीच होता है। यह स्तर उम्र के साथ साथ बदलता भी है। जब किसी के शरीर में यह हार्मोन काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है तो उसी को हम हाइपर एंड्रोजेनिज्म कहते हैं। कई रिसर्च में तो यह भी पाया गया है कि दुनिया की 5% महिलाओं को यह डिसऑर्डर प्रभावित करता है, जिसमें से 70% केसेस के लिए पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की कंडीशन जिम्मेदार होती है। जिस तरह से यह हार्मोन पुरुषों के चेहरे और शरीर में बाल को बढ़ाता है, अगर किसी महिला में यह हार्मोन बढ़ जाता है तो उसके भी चेहरे और शरीर में बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। चाहे महिला हो या पुरुष, अगर यह हार्मोन बढ़ता है तो यह दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। दोस्तों ये वही हार्मोन है जिसके कारण ईमान खलीफ के अंदर एक मर्दों जैसी ताकत है जो उसे एक ट्रांसजेंडर बनाता है। ईमान खलीफ के ऊपर ये विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी 2023 में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से भी उन्हें बाहर कर दिया गया था। ईमान चैंपियनशिप में जेंडर एलिजिबिलिटी मापदंडों को पूरा करने में नाकाम साबित हो गई थी, जिस कारण उन्हें बाहर कर दिया गया था। पर दोस्तों 2024 में भी उनके ऊपर बहुत विवाद हुआ, पर फिर भी वो फाइनल में पहुंच करके उन्होंने गोल्ड जीता। अब उनका किसी महिला से फाइट करना कितना सही है कितना गलत है आप अपने कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।